रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिर छोड़ के चले जाएंगे आप मुझे? फिर जाने की तैयारी हो गई? मैं कैसे रहूंगी अकेले आपके बिना? मैं नहीं जाने दूंगी आपको। इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ के कौन जाना चाहता है, लेकिन मजबूरी है ना जान, समझा करो। इतने दिन इंतजार के बाद तो आप आते हैं, और छुट्टियों में आपकी छुट्टियां ऐसे ही बीत जाती है, पता ही नहीं चलता है। और अब फिर इंतजार। अरे लेकिन मेरी खातिर रुको। नौकरी है, जाना पड़ेगा। मैं परेशान हो गई हूँ आपकी इस नौकरी से। कब तक ऐसे चलेगा? कितने दिन ऐसे चलेगा? मैं अकेले क्या करूं घर में? अरे बताइए ना आप। क्या करूं, मजबूरी है। कोई बात नहीं, फिर जल्दी आऊंगा ना मैं। तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आऊंगा यहां पर ज्यादा दिन बिताऊंगा। ओके? फिर तो तुम्हारी सारी शिकायत दूर हो जाएगी ना। हाँ रवि बेटा, तू ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? क्या कमी है? भगवान की दुआ से सब कुछ है हमारे पास। हाँ बेटा, तू हम लोगों का इकलौता चिराग है। हम लोग तुम्हारा सालों साल इंतजार करते हैं, और तू कुछ दिन के लिए आता फिर चला जाता है। और हम अपने बेटे के लिए तरसते रह जाते हैं। और बहू की हालत तो देख, तुम्हारे जाने के दुख में बेचारी बावरी सी हो गई है। माँ ठीक कह रही हो माँ, लेकिन इस बार जाऊंगा, अगली बार नहीं जाऊंगा, यही तो कहना चाहते हो तुम, मुझे पता है बेटा। अच्छा मम्मी, चलता हूँ। प्रणाम। खुश रहो बेटा। प्रणाम बाबूजी। रहो बेटा। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ख्याल रखना बेटा अपना। बाय बाय। प्रणाम सर। प्रणाम। क्या बात है? सर मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था, अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता, बड़ी मेहरबानी होती। देखिए, जातीय प्रमाण पत्र जो है इतनी जल्दी बनने वाला चीज नहीं है। उसका कुछ प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। ये सब सरकारी काम है, इतनी आसानी से नहीं होता है ये सब। 1 सप्ताह लगेगा, टाइम बन जाएगा। कुछ अर्जेंट काम था, हो सके तो जल्दी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर प्लीज कोशिश करके जल्दी करा दीजिए तो अच्छा रहेगा, बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज। देखिए, ये कानूनी बात है और हम सरकारी आदमी हैं, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका काम जितनी जल्दी हो हम कर देंगे। धन्यवाद सर। प्रणाम। हम कोशिश करेंगे। आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं बात करता हूँ। जी सर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसी हो रंजना? और घर पे सब लोग ठीक है ना? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम अच्छे से हो ना? मेरा मत पूछिए, आप अपना बताइए। क्यों, क्या हुआ रंजना? सब ठीक तो है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी परेशान लग रही हो। कुछ ठीक नहीं है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ऐसा क्या हो गया? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए, और वो भी अगर उसे ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब एक जवान बीवी का पति उसे छोड़कर इतनी दूर चला जाए तो क्या बीतती होगी, आप समझ सकते हैं। हर बात मैं आपको कैसे बताऊं, फिर भी आप अनजान बन रहे हैं। रंजना, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा रंजना, और मैं अपना ट्रांसफर अपने जिले में कराने वाला हूं, और फिर हम साथ में रहेंगे, वो भी हमेशा के लिए। उसके बाद तो फिर हमारी सारी परेशानियां, सब टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? धीरे धीरे उम्र ढलती जा रही है। हेलो 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 हेलो। आज फिर से इनका नेटवर्क गायब हो गया। हेलो
हाँ, फिर नेटवर्क चला गया। This is my number. कल बात करते हैं। ओह हाय। आ गए तुम? कहाँ थे? मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ, तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारे पति आए नहीं अभी तक? उनके पास मेरे लिए समय ही कहाँ है। वो तो बस नौकरी 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 करते रहते हैं। छोकरी की कहाँ पड़ी है उन्हें। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा प्लान तुमसे प्यार करने का है। तुमसे तो कोई भी प्यार कर बैठेगा। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। बहू, हाँ, लगता है कोई आ गया। अरे तुम देखो, सासू माँ आ रही है, तुम जाओ जल्दी, तुम जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। बहू, ये कौन था? तुम किससे बात कर रही थी? माँ जी, वो उसकी बीवी छोड़कर उसे मायके चली गई। बहुत परेशान था और बीवी की वजह से बहुत डिप्रेशन में भी आ गया है। तो वही अपना दुख रो रहा था, इसलिए मैं उसे दिलासा दे रही थी। उसको दिलासा देने वाली तुम ही हो और कोई नहीं है उसको। ऐसे लोगों से बात मत किया करो बेटा, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दिया करो। घर की बदनामी होगी। तुम घर की इकलौती बहू हो, इस बात का ध्यान रखना, समझी तुम? क्या करूँ माँ जी, आप ही बताइए ना। मेरे साथ में भी तो वही हो रहा है। जिस तरह उसकी पत्नी छोड़ कर गई है, ऐसे ही मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है। बहू, बहू, तुम्हारा ध्यान किधर है? आजकल देख रही हूँ कि तुम खोई खोई से रहती हो। किचन में कुछ जल रहा है। हाँ, अच्छा मैं देखती हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहीं मेरे बेटा को पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रही। बहू की चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रही, नजर रखना होगा।
हेलो। हेलो। हाँ राजेश, आई लव यू। आई लव यू टू। बहू, हाँ 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 माँ जी। बहुत दिनों से मैं तुमको देख रही हूँ, किसी से चक्कर चल रहा है क्या? किसको तुम आई लव यू बोल रही हो? बहू, मैं तुमको बार बार समझा रही हूँ, समझ जा बात को। कभी कभी हमको लगता है ना ऐसा कि तुमको किसी से चक्कर चल रहा है। देखो ये ठीक नहीं है, मैं तुमको समझा रही हूँ, मेरी चेतावनी समझकर तुम समझ जा, ठीक है? समझी? एक सास नहीं, एक माँ तुमको समझा रही है, गलत रास्ते पे मत जा, नहीं तो मैं तेरी सारी हरकत रवि को बोल दूंगी। संभल जा। हेलो राजेश, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ। हाँ आ गए तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कहाँ थे तुम अब तक? अरे मैं भी तो भागा भागा चला आ रहा हूँ। राजेश, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों? बोलो क्या हुआ? हाँ, बुढ़िया का काम तमाम करना है। पर क्यों? क्योंकि उसे हम दोनों के बारे में शक होने लगा है। उसे हम दोनों के बारे में सब पता लग गया है। अगर वो जिंदा रही तो हमारे लिए खतरा है, समझे ना तुम? अभी अच्छा मौका है, दोनों को मार देते हैं। और सोच लो, कहीं जल्दबाजी में हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। एक बार फिर से सोच लो, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। मैंने सोच लिया है, मैंने अच्छे से सोच लिया राजेश। बहू, बहू, क्या सोच लिया तुमने? ये बोलो, बोलती क्यों नहीं? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? बहू, तुमको मैंने मना की थी ना कि इससे दूर रहो, इससे बात मत करना, लेकिन तुम नहीं सुधरी और इसको घर पे बुला लिया। मैं क्या करूँ माँ जी, मैं इसके बिना नहीं रह पाती। मैं इससे प्यार करती हूँ। बहू, पगला गई हो का? मेरे बेटे को धोखा दोगी तुम? क्या दिया है तेरे बेटे ने? पूरी जवानी तो मैंने ऐसे ही गुजार दी उसके इंतजार में। अब क्या बुढ़ापे में उसका अचार डालूंगी मैं? बहू, हद में रहो, नहीं तो क्या कर लेगी बुढ़िया? रंजना, बाबूजी आ गए। रंजना, ये आवाज कैसी आ रही है बेटा? बाबूजी, क्या? ये क्या हुआ? क्या हुआ? इसने मार दिया। इसने मार दिया माँ को। इसने मम्मी जी को मार दिया। मेरा कॉलर पकड़ा? हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा कॉलर कैसे पकड़ा? तुझे भी मार दूंगा, इसको मारा, तुझे भी मार दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुमने इस चुप चुप चुप, हमने नहीं मारा है, हमने नहीं मारा है। ये लुटेरों ने मारा है, ये लुटेरों ने मारा है। सही कह रही हो, घबराने की जरूरत नहीं है, इनको लुटेरों ने मारा है। ऐसा ही कहेंगे सबसे। एक काम करते हैं, तुम यहाँ से जाओ, जाओ जाओ जल्दी। हेलो 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 हेलो, सुनो। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ रवि, घर में किसी लुटेरों ने माँ पापा को मार दिया। क्या? घर में। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। मम्मी पापा को मार दिया। लुटेरे आए थे घर में, सोना चांदी लेकर सब चले गए। क्या बोल रही हो तुम? मम्मी पापा को मार दिया।
तुम यहाँ जल्दी आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं आ रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। अब मैं घर में क्राइम सीन को बनाती हूँ। रवि, उन्होंने मम्मी पापा को मार दिया। मम्मी पापा को मार दिया गुंडों ने मार दिया मम्मी पापा को। घर की सारी धन संपत्ति लेकर वो लोग चले गए। मार दिया मम्मी पापा को मार। मैं आ गया रंजना, हम सब लिए आ गया। रवि, तुम टेंशन मत लो। मम्मी पापा नहीं। चुप हो जाओ तुम, मैं हमेशा के लिए चल। हेलो मेरी जान, अरे कुछ तो बोलो। हेलो, अरे इतनी चुपचाप क्यों हो? अरे बोलो यार। देखो हमारे प्यार के रास्ते में जो रोड़ा था रवि की माँ, वो बुढ़िया, उसको तो हमने मार दिया। अब तो हमारा रास्ता क्लियर हो गया ना? हाँ है ना? आई लव यू जान, आई लव यू। मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब बोलो तो। हेलो रंजना, हाँ? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में? क्या हुआ? इतनी रात में आपने क्यों जगाया? रंजना, तुमने तो कहा था कि घर में डाकू आए थे, चोर आए थे। कौन चोर आए? तुमने कहा था घर में चोर आए थे, ऐसी कुछ कह रही थी ना तुम? हाँ बोलो, डाकू आए थे। किसने मारा माँ बाप को? किसने मारा मेरे माँ बाप को? मुझे नहीं पता। तुमने तो कहा था कि घर पे डाकू आए थे, चोर आए थे। उन लोगों ने माँ को मारा। बोलो, कौन चोर ने मारा माँ को? बोलो, बताओ मुझे, कहाँ के चोर थे? कौन थे वो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं पता, नहीं। ये राजेश कौन है? कौन है? कौन है ये राजेश? बताओ मुझे, कौन है ये राजेश? कौन है ये जो तुमको फोन करता है? बोलो। उसका फोन आया था, सब कुछ बता दिया उसने मुझे, तुम्हारे और उसके बारे में, कि क्या संबंध है तुम दोनों में, कि उसने सब बता दिया मुझे, कि कैसे तुम दोनों ने मिलकर मेरी मां को मारा, मेरे बाप को मारा।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? माफ कर दूं तुमको? माफ करने वाला कौन सा काम किया है तुमने रंजना? मैं कौन होता हूं तुमको माफ करने वाला? मैं कौन होता हूं बोलो? हाँ? कि तुम नारी जाति पे कलंक हो रंजना। तुमको तो मैं ना मैं अपने संस्कारों से बनाऊं, नहीं तो तुमको तो मैं यही काट देता हूं। तुमको इस गुनाह की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कानून देगी तुझे गुनाहों की सजा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ तुझे माफ करने वाला? कौन होता हूँ रंजना? कौन होता हूँ मैं तुझे माफ करने वाला? सारी इज्जत तूने बर्बाद कर दी रंजना, सारी इज्जत तूने बर्बाद कर दी। आखिर क्या मिला तुझे ये सब करके? रंजना, तुझे तेरे गुनाहों की सजा पुलिस देगी। अब तू सारी जिंदगी जेल के अंदर सड़ेगी रंजना। तेरे लिए तो ये सजा भी कम है रंजना, कम है। रंजना जो आज सलाखों के पीछे है, उसने जो भी किया मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया। उसका पति जो उसके लिए और उसकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत किया, और उसने उसके माँ बाप को ही मार डाला, वो भी एक ऐसे प्यार के लिए जो प्यार उसका था ही नहीं। प्यार अपनों से बनता है, अगर अपने ही ना रहें तो कैसा प्यार और कैसी खुशियाँ। अपनों से प्यार करें और अपनों के साथ रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें।